मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। कल जेल नंबर 2 में उनको रखा गया है और काफी ज्यादा बेचैन हैं। उन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि शीश महल से उतर के वो दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और अब जेल से सरकार चला रहे हैं, यानी कि तिहाड़ से सरकार तक का जो सफर है वो अभी जेल से चल रहा है। अंदर जो है कल शाम की शुगर फ्री चाय उन्होंने यहाँ पे पी। रात में उनके घर से जो खाना आया था जिसमें दाल रोटी और सब्जी थी वो उन्होंने घर का खाया, लेकिन वो भी वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे। रात में काफी बेचैन लगे, बीच बीच में उठ के वो टहल रहे थे अपने बैरक के अंदर, नींद नहीं आ पा रही थी उनको। ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 बार वो पानी पिए, उसके बाद फिर टहले, फिर सोने की कोशिश कर रहे थे, फिर उठ रहे थे, तो काफी बेचैन नजर आ रहे थे। आज सुबह भी 6 बजे उनको उठाया गया। काउंटिंग होती है अंदर कैदियों की, उस काउंटिंग की प्रक्रिया में उनको भी शामिल किया गया, उनको नोट किया गया। उसके बाद उनको चाय दी गई शुगर फ्री, बिस्किट दिया गया और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 साढ़े 11 बजे के वक्त में उनको फिर जो लंच है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। शाम में 3:30 बजे तक उनको 12 से 3 जो है वो अपने बैरक में ही रहना पड़ेगा। शाम में 3:30 बजे उन्हें फिर चाय दी जाएगी और रात में 7 बजे तक उनको डिनर दिया जाएगा और उसके बाद बैरक में जो है उनको रहना पड़ेगा। केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 के अंदर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अभी मौजूद हैं। सुबह की चाय उन्होंने अभी जेल के अंदर ही पी है। कल रात में इन्होंने घर का खाना खाया है, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के अंदर जो बात निकल के सामने आ रहा है, जो कॉन्स्पिरेसी निकल के सामने आ रही है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हलफनामे से जो बात कही गई है उसके अंदर ये कहा गया है कि वो विजय नायर के संपर्क में थे ही नहीं और दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज उनको रिपोर्ट करते थे। तो क्या केजरीवाल खुद को इस पूरे मामले से दूर करना चाहते हैं, पल्ला झाड़ना चाहते हैं या फिर दोषारोपण करना चाहते हैं? यह इस पूरे मामले में एक बड़ा जो ट्विस्ट है वो नजर सामने आया है। इसके अलावा आप देखिए कि कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री हैं, इनको जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद जब वो 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले थे और हमने जब उनसे सवाल किए थे, बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि विजय नायर उनके सरकारी आवास पे रहता था जो उनके नाम पे अलॉटेड है सिविल लाइंस के अंदर, लेकिन वो सरकारी आवास पे जो कैलाश गहलोत थे वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, वो वसंत विहार में रहते थे और उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि विजय नायर उनके घर पे रह रहा है। यानी कि समझिए कि एक सरकारी जो सरकार का मंत्री है दिल्ली सरकार के, उनको पता ही नहीं है कि उनके सरकारी बंगले में कौन रह रहा है। तो कई सारे ऐसे स्टेटमेंट से आम आदमी पार्टी के नेता और जो मंत्री हैं स्पेशली उनके तरफ से निकल के सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को और ज्यादा जो है वो पेचीदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस पूरे एपिसोड में और कितने किरदार आने बाकी हैं ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबसे ऊपर बात यह है कि आखिर तिहाड़ से सरकार कैसे चलेगी। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है, अभी भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में है। ऐसे में कैबिनेट की मीटिंग कैसे होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से आपको हफ्ते में 15 से 20 मिनट तक अपने जो नाम आप देते हैं मुलाकाती के, उनसे मिलने की इजाजत होती है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी पत्नी, दोनों बच्चे, इसके साथ साथ अपने पीए और उन्होंने जो है अपने खास दोस्त का नाम दिया है। ऐसे में वो अपने मंत्रियों से कैसे मिलेंगे, कैबिनेट की मीटिंग कैसे करवाएंगे, फाइल पे सिग्नेचर कैसे लेंगे, कानून कैसे बनाएंगे, नए जो बिल्स हैं उनको कैसे पास करवाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो कि तिहाड़ से सरकार कैसे चलेगी, ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति में क्या कुछ जो करवट है वो ऊंट लेता है और किस तरीके से तिहाड़ से सरकार चलाने की देश में पहली बार कवायद देखने को मिलती है।